ग्रंथियों के बारे में बता रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है उनके बारे में बताया। अदर ग्लैंड्स को हम देखें तो लीवर जो है वो भी एक प्रकार की ग्लैंड का काम करता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। ये उदर गुहा में स्थित होती हैं और मेजेंट्रीज के द्वारा सधी होती हैं। लीवर कई पालियों का बना होता है। इनमें 3 पालियाँ जो है मुख्य होती हैं। 3 पालियाँ बाईं ओर और 2 पालियाँ दाईं ओर स्थित होती हैं। लीवर की हिस्टोलॉजी हम देखें तो हम इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में अलग से जब लीवर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अनेक सीरस कॉर्ड्स जिनको हम लक्ष्य कॉर्ड कहते हैं वो पाए जाते हैं। और यकृत का प्रत्येक लोब जो है छोटी छोटी बहुभुजीय पालिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। लीवर एक ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। इसमें अनेक साइनोसाइड्स होते हैं, एंडोथीलियम होते हैं। एंडोथीलियम में कुछ फेगोसाइटिक कुफर सेल्स पाई जाती हैं। कुफर सेल्स जो है वो भी लीवर के अंतर्गत पाई जाती हैं, यानी लीवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में बाइल कैपिलरीज जो है वो भी पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं जो यकृत वाहिनियों में खुलती हैं, और ये बाइल डक्ट मिलकर पित्ताशय के अंदर खुलती हैं। लिसन संपुट के संयोजी उत्तक पालिका और अंतरपालिका पित्त वाहिनिका में स्थित होती हैं, और ये पित्त वाहिनिका या बाइल डक्ट के द्वारा हमारे ड्यूओडेनम में खुलती हैं। यकृत के कार्यों को हम देखें तो हम विशेष इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मोटे तौर पे हम देखें तो यकृत के कार्य में हम देखते हैं तो अनेक महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा लीवर करता है। इन महत्वपूर्ण कार्यों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे बाइल रस, पित्त रस का सिक्रेशन जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टार्कोलेट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल आदि पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त जो है वो हमारी आमाशय की जो क्रिया होती है, आमाशय एंजाइम की क्रिया, उनको रोकता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इमल्सिफ वसाओं का इमल्सिफिकेशन करता है। भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। आहार नाल में पेरिस्टालसिस अर्थात जो क्रमाकुंचन होता है, संकुचन एंड रिलैक्सेशन, तो क्रमाकुंचन जो होता है उसको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। कुछ बाइल साल्ट्स जो है विटामिन के और अन्य वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे बाइल साल्ट यदि नहीं होंगे तो विटामिन के और अन्य वसा विलेय विटामिन जैसे विटामिन डी इत्यादि का अवशोषण जो है वो हमारी आंतों के द्वारा नहीं किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे पित्त वर्णक, अकार्बनिक लवण आदि को यकृत से बाहर ले जाने का कार्य भी करता है। यकृत में जो बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, इन बाइल पिगमेंट्स को और अकार्बनिक जो साल्ट्स होते हैं उनको बाइल के साथ हमारी एलिमेंट्री केनाल ड्यूओडेनम में डाल दिया जाता है, और ड्यूओडेनम से ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर एक्सक्रीटा के साथ एक्सट्रीट कर दिया जाता है। आवश्यकता से अधिक शर्करा यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर ली जाती हैं। शर्करा यकृत में ग्लाइकोजन में परिवर्तन को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स और वसाओं से भी आवश्यकता होने पे शर्करा का निर्माण किया जाता है, जिसको
ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जब कभी भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो जो स्टोर्ड फूड है हमारा ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन का डिकम्पोजिशन होता है और इसके डिकम्पोजिशन जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का अपघटन ग्लूकोज में हो जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की एक डेफिनेट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में अपना सहयोग देता है। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा में भी परिवर्तित कर सकती हैं और ये जो वसा होती हैं ये एडिपोस टिश्यूज़ के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण यकृत कोशिकाओं में ही होता है। जो फूड के अंदर हम कैरोटीन्स लेते हैं, इस कैरोटीन से विटामिन ए का जो संश्लेषण है वो हमारे लीवर के अंदर ही होता है। विटामिन ए और डी का संग्रहण जो है ये भी लीवर कोशिकाओं में ही होता है। यकृत कुछ निर्जीव परंतु शरीर के लिए आवश्यक आयरन, कॉपर आदि को भी संचित करता है जो इमरजेंसी में हमारे शरीर को काम में आता है। यकृत में अमीनो अम्ल से एल्बुमिन का निर्माण भी होता है। यकृत प्रोटीनों और अमीनो अम्लों को अमोनिया में तोड़ता है। इस अमोनिया में तोड़ता है अर्थात दूसरे शब्दों में कहूँ तो डीअमीनेशन की जो क्रिया है वो भी लीवर में ही होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल से प्रोटीन्स का जो है अवशोषण हो जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों के रूप में अवशोषण हो जाता है और इन अमीनो अम्लों का डीअमीनेशन जो है वो लीवर में होता है। अमीनो अम्लों के डीअमीनेशन के फलस्वरूप अमोनिया बनती हैं। ये अमोनिया अत्यंत विषैली गैस हैं जिसे ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा लीवर में ही ये कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात अमीनो अम्ल का डीअमीनेशन लीवर में होता है। डीअमीनेशन के फलस्वरूप जो हानिकारक अमोनिया बनती हैं, ये अमोनिया CO2 से मिलकर कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती हैं और अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित करने की जो चक्र है पूरा, उस चक्र को हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। यूरिया का उत्सर्जन किडनी से होता है लेकिन यूरिया का निर्माण जो है लीवर में होता है। यकृत कोशिकाओं में हेपेरिन नामक पदार्थ जो है वो भी बनता है और ये हेपेरिन यकृत कोशिकाएं बनाती हैं जो रक्त वाहिनियों में जो ब्लड होता है हमारा उसको क्लॉट नहीं होने देती। हम देखते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है एक तरल के रूप में फ्लो करता रहता है ड्यू टू हेपेरिन। एंटीकोएगुलेंट होता है ये जो हमारी लीवर सेल्स के अंदर बनता है। इसी प्रकार फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी लीवर में ही होता है, जिसके कारण जब हमारा टिश्यू चोटग्रस्त हो जाता है या हमें कोई चोट लग जाती है तो उस समय ब्लड की क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन आदि आवश्यक हैं। भ्रूणावस्था में यकृत RBC का निर्माण करता है। मृत RBC का अपघटन भी लीवर में ही होता है। लीवर में पाए जाने वाले बाइल पिगमेंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बनते हैं। यकृत शरीर में हीट प्रोवाइड करता है। शरीर की रासायनिक क्रियाओं में प्रूसिक एसिड्स जो बनता है जो कि विषैला पदार्थ हैं और यकृत इसे ये जो प्रूसिक अम्ल हैं इस प्रूसिक अम्ल को पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदल देता है जो कि एक कम हानिकारक पदार्थ है। यकृत की कुफर सेल्स जो है वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उनको नष्ट कर देते हैं। यकृत लिम्फ निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है और चाइल्ड लिम्फ में ही बना रहता है। यकृत जनन अंगों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यकृत मेजर
एक्सोक्राइन ग्लैंड तो है ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक अंग है, जिसके बिना एक तरह से ये कहे कि यकृत नहीं है तो जीवन जो है वो संभव नहीं है, जैसा कि हम यकृत के कार्यों को देखने से हमें पता चलता है।